ये तो सीधे शुरू ही कर देते, कोई चांस नहीं। क्या सीधे क्या करिए। चलिए भाई, जब आपकी यही इच्छा है तो यही सही। कहाँ से आज चलेगा? वो यम के बारे में बता रहा था। काय सुधांशु किसके बारे में बता रहा था? यम के बारे में। वर्गेषु आद्यानां तो का यम क्या है? तो का वर्गेषु आद्यानां चतुर्णाम पंचमे परे मध्य यौवनां पूर्व सदृशो वर्ण सादृश्यंचा यत्नत्वेन यत्न कृतत्वेन यत्न उच्चारण जन्यत्वेन। क्या यत्न यत्न कृतत्वेन सादृश्य लेना है। क्या नहीं लेना है? कत्व गत्वादिना सादृश्य नहीं लेना। तो कोई कहा, ये बताइए कि पलिकनी है ना, यत्नकृत सादृश्य लेंगे तो पलिकनी में दो का है, का फिर ना, तो पंचमे परे है, तो पूर्व सदृश वर्ण कौन है? का, वो भी वो यम हो गया। कहे कभी खा रहे, अगर का के बाद क्या रहे, वो भी क्या हो जाएगा? क्यों? पूर्व सदृश तो वो भी रहेगा ना। सादृश्य यत्नत्वेन ले रहे हो, यत्न जन्यत्वेन, यत्न कृत उच्चारण जन्यत्वेन, यत्न से उच्चारण होता है, तो यत्न उच्चारण जन्यत्वेन। तो जो यत्न इसका है तद उच्चारण जन्यत उसमें भी है। कहे का क्या है? खरो विवारा श्वासा, तो हो जाएगा। तो कहे नहीं, वही क्या माना, यावत प्रयत्न जन्यत्वेन सादृश्य लेंगे। क्या? पूर्व वर्ण का जो सादृश्य लेंगे वो यावत प्रयत्न लेंगे, तो का नहीं होगा, खा नहीं होगा। क्या? क्यों? उसका यावत प्रयत्न अल्प प्राण महाप्राण ये भी हो जाएंगे। तो जो उसका क्या है, वर्गणम द्वितीय चतुर्थ, तो खा क्या हो गया? द्वितीय में आ गया, तो महाप्राण हो गया। इसका क्या है? का तो यावत प्रयत्न जन्यत्व कृत साम्यता उसमें नहीं, इसलिए का के सदृश कभी भी क्या नहीं होगा। इसीलिए क्या होगा? कहते ठीक है, बताइए कि भैया ऐसे तो आपके यम कितने हो जा रहे हैं? 20 हो जा रहे हैं ना, क्योंकि ये सभी है पंचमे परे चतुर्णाम है कि नहीं। जो वर्गेशु आद्यानाम चरम भिन्ना नाम आए चतुर्णाम, निर्धारण में षष्ठी मानोगे। निर्धारण में षष्ठी मानने का मतलब है कि वो जो चतुर्णाम समुदाय है कि नहीं, उसमें उसका घटक उसको होना चाहिए। समझे कि नहीं? जैसे निर्णाम द्विजा श्रेष्ठा, निर्णाम यहाँ पर क्या करते हैं, निर्धारण षष्ठी का स्वघटकत्व संबंध से और स्वघटक निर्धारमाणेतरा स्वघटक निर्धारमाणेतरा वृत्ति धर्मवत्व संबंध से अन्वय करते हैं। समझे कि नहीं? निर्धारण षष्ठी का निर्धारमाण में किस संबंध से अन्वय करते हैं? स्वघटकत्व, स्वघटकेतर है कि नहीं? स्वघटकेतर माने वही कहते हैं स्वघटकेतर स्वघटकेतर निर्धार, या कह दो निर्धारमाणेतरा आवृत्ति धर्मत्व संबंध है कि नहीं? निर्धारमाणेतरा आवृत्ति धर्मत्व संबंध। निर्धारमाण कौन हुआ? द्विज। तद इतर कौन हो जाएंगे? कोई भी ले लो, क्षत्रिय आदि। तद आवृत्ति जो धर्म कौन सा? श्रेष्ठत्व धर्म, तदवत्व संबंध से। तो ये दो संबंध से क्या करते हैं? निर्धारमाण जो षष्ठी होती है उसका क्या करते हैं? निर्धारमाण में अन्वय करते हैं, तो द्विज में अन्वय करते हैं। नहीं तो हस्ती आदि भी क्या होने लगेगा? श्रेष्ठा होने लगेगा। निर्णाम गजा श्रेष्ठा, लेकिन नहीं होता क्योंकि स्वघटकत्व तो नहीं हो उसमें। क्या? गज क्या है? नरारब्ध समुदाय का वो घटक नहीं कहे। ऐरावत जो हाथी है वो क्या है? श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठत्व तो रहेगा उसमें कहे, लेकिन क्या नहीं है वो? नरारब्ध समुदाय का वो घटक नहीं, तो स्वघटकत्व न उसको होना अनिवार्य है। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? और चतुर्णाम का क्या है? चतुर्णाम में क्या है? निर्धारण में षष्ठी है, तो चतुर्णाम का क्या होना चाहिए उसको? तो प्रक्रिया निर्वाह है। क्या है? पाणिनि प्रक्रिया निर्वाह किम क्रियते, उसको घटक मान करके ऐसा
कह दे रहे हैं। जब निर्धारण में षष्ठी अगर माने, बहुत सारे ग्रंथकार माने उसको क्या, तो निर्धारण में षष्ठी तभी होगी जब उसको क्या मानेंगे, घटक मानेंगे। किसको? यम को। ठीक है ना। तो चतुर्नाम आदि चरम भिन्ना नाम चतुर्नाम घटका है कि नहीं। अथचा पूर्व सदृश पूर्व वर्ण यावत प्रयत्न जन्यत्व विशिष्टा पंचम वर्णाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टश्च यह भवति सही है है कि नहीं। तो इस संबंध से उसको निर्धारण करना है, लेकिन इस धर्म से, ठीक है ना। पूर्व वर्ण यावत प्रयत्न जन्यत्व विशिष्टः पंचमा व्यवहित पूर्वत्व विशिष्टः यह भवति सही होगी। और यदि मान लो उसको आप क्या मानते हो कि भैया वो क्या नहीं है, घटक नहीं है उसका, चतुर्नाम में वो रहने वाला नहीं है, वो अतिरिक्त ही है क्या, तो फिर उसको संबंध में षष्ठी करो। संबंध सामान्य में षष्ठी करिए, चतुर्नाम में क्या करिए, संबंध सामान्य में षष्ठी करिए, निर्धारण में षष्ठी उसको मत मानिए। तो बस चतुर्नाम संबंधी हो, संबंधी कैसे भी हो सकता है, माने सादृश्य टाइप का भी हो सकता है, माने यत्न कृतत्वेन भी संबंधी हो सकता है। तज्जन्य तत् जो इनका यत्न है, चतुर्नाम का जो यत्न है, तादिश यत्न जन्यत्वेन भी वो संबंधी हो सकता है। तो बस संबंध सामान्य में क्या करिए, उसमें षष्ठी करके भी उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन अगर निर्धारण में षष्ठी करेंगे तो उसका घटक होना अनिवार्य, तो इस तरह उसका उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन इस तरह में यम जो होंगे वो क्या होंगे, पंचमे परे होंगे, चतुर्नाम में होना चाहिए, तो कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। बस पचमा नहीं होगा, उसके परे रहते पूर्व जो सदृश होंगे वो क्या होंगे, सभी यम होंगे। तो कितने हो गए, 20 हो गए। तो आप चत्वारः यमा ये कैसे कह दिया, चत्वारस्य यमा स्मृता, इसकी संगति कैसे होगी, ठीक है ना। तो कहे उसका इसी तरह से क्या करना चाहिए, जो तदगत धर्म है वो धर्म 4 है, और तद धर्म विशिष्टत्वेन उस यम को भी क्या कह दिया जाता है, 4 कह दिया जाता है। जैसे का चाटत, वो धर्म जो है, जो 4 धर्म है, वो धर्म क्या हो सकते हैं, कई हो सकते हैं, 4 प्रकार का हो सकता है। कौन कौन, पहले तो एक ठो किया कि भैया क्या किया, वर्ग यमत्वादिना, प्रथम वर्गत्वादिना ले लिया। क्या ले लिया, वर्गत्वादिना। प्रथम वर्गत्व विशिष्टः यम एकः, द्वितीय वर्गत्व विशिष्टः द्वितीय, प्रथम वर्ग काचाटा तपा, दूसरा खाचाटा तपा, तीसरा, तो ये 4 हो गए ना। प्रथम वर्गत्व विशिष्टः, तो ये प्रथम वर्गत्वादिना क्या लेना चाहिए, जो धर्म ले लेंगे, तो ये 4 है। तद विशिष्ट यम भी क्या कह दिया जाता है, 4 कह दिया जाता है। तो एक तो ये है, इसमें तात्पर्य इतना ही है कि पंचम यम नहीं है, बस इसका चतुष्ट संख्या का उत्पादन हो जाएगा। और इसका चत्वारः से यमा स्मृता, इसका बताने का तात्पर्य इतना है कि पंचमा क्या नहीं है, पचमा वर्ण क्या नहीं होता है, यम नहीं होता, उसका व्यवच्छेद हो जाए, उसकी व्यावृत्ति हो जाए, बताना, यही बताना इसका क्या है, तात्पर्य है। समझे कि नहीं। हाँ, वो 20 नहीं होते हैं, इसमें उसका तात्पर्य नहीं है। तो उसका उत्पादन ऐसे कर सकते हैं, प्रथम वर्गत द्वितीय वर्गत, तो छट जाएगा कि नहीं छट जाएगा, पचमा वाला। और कुछ लोग कहते हैं कि भैया का चट तपा नाम, ये तो एक हो गया, दूसरा का चट तपा नाम मध्य पंचमे परे एका यमा, ऐसा कर देंगे। फिर खा छा ठा था फा नाम पंचमे परे मध्य पूर्व सदृशा द्वितीय एका यमा, ऐसा एका एका करके चत्वारा संकलन है, चत्वारा चतुर्थ संख्या का क्या हो जाएगा, उत्पादन हो जाएगा। ऐसा अभी कुछ लोग, अथवा प्रथम यमत्वेन भी क्या ले सकते हो, सादृश्य ले सकते हो। जैसे प्रथम वर्गत्व तो क्या है, प्रथम यमत्व द्वितीय यमत्व, ऐसा भी वो लगभग एक ही समान ही है। वो प्रथम वर्गत्व द्वितीय वर्गत्व की तरह ही प्रथम यमत्व द्वितीय यमत्व, का चाटा तपा प्रथम यमत्व है, उसमें द्वितीय यमत्व, ऐसा भी कर सकते हो। वो लगभग क्या है, उसके समान ही है। हाँ, चौथा ये कर सकते हो, जो यावत प्रयत्न पूर्व वर्ण जनक, पूर्व वर्ण जनक यावत प्रयत्न जन्यत्व, कहे पूर्व वर्ण जनक जो
तादृश प्रयत्न जन्यत्व तो नहीं जाएगा। अब ये का चटा तपा में ही जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा? खा में नहीं जाएगा, का चटाता में ही गया, किस में नहीं गया? क्योंकि वो भेद हो जाएगा और उसमें जो होगा, देखो कारण क्या है कि खरो विवार श्वास अघोष, प्रथम द्वितीय का क्या हो जाता है? विवार श्वास अघोष, और फिर उधर जो बचे 3 ठो उनका क्या हो गया? तो ये मिल जा रहे हैं, लेकिन आभ्यंतर प्रयत्न और अल्प प्राण और महाप्राण क्या हो जाएंगे? भिन्न भिन्न हो जाएंगे। यानी काचटतपा का और द्वितीय का क्या है? यद्यपि बाह्य प्रयत्न एक है लेकिन नहीं जाएगा। उनमें कुछों में अल्प प्राण भी है, महाप्राण भी है, लेकिन ये वाला नहीं जाएगा। क्या? विवार श्वास घोष, उसको बढ़िया से बना लेना, क्या तो बन जाएगा। मैंने डाल दिया है उस पर यूट्यूब चैनल पर, क्या है लिखा हुआ, बढ़िया से पढ़ा हुआ, उसको आप क्या कर सकते हो, बना करके वो डाल दिए फोटो, उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। क्या तो उसमें कुल मिलाकर के उनका क्या नहीं मिलेगा? यावत प्रयत्न जन्यत्व साम्यता नहीं मिलेगी। ये धर्म जो, तो इसका मतलब पूर्व वर्णकृत कादि वर्ण जनक यावत प्रयत्न जन्यत्व समानाधिकरण नासिका स्थान जन्यत्व, ये एक हो गया। फिर वो का चटतपा लो, फिर कादि ले लो, फिर खादि प्रयत्न जनक खादि वर्ण जनक यावत प्रयत्न जन्यत्व समानाधिकरण नासिका स्थान जन्यत्व, ये दूसरा हो गया, क्योंकि इन्हीं में रहेगा केवल। ये कहाँ? खा चटा थपा में ही रहेगा। और फिर गा जाटा दबा ले लो, तो गादि वर्ण जनक जन्नत तो कहाँ रहे? केवल, बाकी में नहीं रहने वाला है। क्या? और इसी तरह से घादी वाला ले लो। क्या तो क्या हो गए? ये धर्म कितने हैं? 4। इसलिए क्या कह दिया? यम भी चत्वारः यम, वस्तुतः विंशति यमा भवन्ति। कहे इसका तात्पर्य भी मैंने बता दिया कि 4 यमा कहने का बस तात्पर्य इतना ही है कि 5वां यम नहीं है भैया, बस हो गया। क्या? उसी के व्यावृत्ति में, उसी के व्यवच्छेद में क्या है? तात्पर्यम वर्तते। कहे हाँ, इस तरह से यम के बारे में आप समझ सकते हैं। कहे हो गया ना? हो गया, इतना बहुत है। हाँ चलिए बोलिए सीताराम जी। प्रातिशाख्य प्रसिद्ध कहा ये सब प्रक्रिया कहाँ प्रसिद्ध है? ये सर्वम एतत् सर्वम प्रातिशाख्य प्रसिद्धम वर्तते, है कि नहीं? शाखाम शाखाम प्रति प्रतिशाखम, है कि नहीं? प्रतिशाखे भवा प्रति साख्यम, है कि तत्र भवा प्रातिशाख्यम। तो यानी एक एक शाखा का जो व्याकरण है, एक एक शाखा का प्रतिपादक जो व्याकरण है, उसे क्या कहते हैं? प्रातिशाख्य व्याकरण। समझे कि नहीं? कई शाखाएं हैं वेद की, उन वेदों में तत्त शाखा, है कि नहीं, का प्रतिपादक जो व्याकरण ग्रंथ है उसी को क्या कहता है? प्रातिशाख्य। तो उन्हीं प्रातिशाख्यों में वैदिकों को सबको क्या करना चाहिए? वो प्रातिशाख्य व्याकरण पढ़ना चाहिए। वैदिक देखो यही व्याकरण नहीं पढ़ रहे हैं, वो तो छोड़ दो चक्कर। क्या कहाँ गया ब्रह्मा? भास्कर पता लगा कि नहीं आते हो? अब साथ से मतलब नहीं है, पकड़ के लाना चाहिए। चलो आगे। पलिकनी यहाँ हो गए। चक्षनतुः अग्निः घ्नन्ति इत्यत्र क्रमेण क ख गभेभ्यः परे तत्सदृशाः एव यमाः है। का खा गा खेभ्यः परे तत्सदृशाः माने पूर्व सदृशाः एव यमा भवन्ति पंचमे परे से। तत्र वर्गाणां प्रथमद्वितीयाः खयः तथा तेषाम् एव यमाः जिह्वा मूलीयो पद्मानीयो। अब ये उसका अर्थ बता रहा है। किसका? वो खयाम यमा खया का, ये तो श्लोक था, उसको अर्थ बता रहे हैं। तत्र वर्गाणां प्रथमद्वितीयाः खयः तथा तेषाम् एव यमाः जिह्वा मूलीयो पद्मानीयो विसर्गः स तेषां विवाह। इसको क्या कर लेना चाहिए? वो 64 वर्ण है रवि, क्या है? कल देख के आना किसका कौन सा बाह्य प्रयत्न होता है, कितने वर्णों का बाह्य प्रयत्न होता है। ये माने खरो विवारा श्वास माने विवार श्वास घोष कितने वर्णों का क्या होता है, और कितने उन 64 का बताना मुझे। क्या बना के लाओगे? बना के लाओ कल। और इसी तरह अल्प प्राण महाप्राण बना के लाओ। वो क्या कहते हैं उसको, बड़ा अच्छा डिग्रेशन है। हाँ ये क्या कहे? टेलीग्राम, डायग्राम। तो डायग्राम बना करके लाओ कल। क्या? हाँ क्या कितने उन 64 वर्णों में कितने का विवार श्वास घोष होता है, कितने का
घोष होता है। और कितने का? कितने का? क्योंकि 64 वर्ण है, उन्हीं में क्या होना है? महाप्राण होना है। तो क्या होना चाहिए? हाँ, कल लिख लाओ, समस्या हो तो मिल लेना मेरे से। क्या? हाँ, पहले हेल्प ले लेना है, भैया लोग हैं, अरे राम, क्या आपके साथी हैं सभी, तो क्या करना? हाँ, हेल्प लेना, तुम भी बना के लाना हो, ये आना चाहिए है। एक बार बना लोगे तो फिर काम देगा आपको, हमेशा बताना हुआ कि भैया इतने वर्ण हैं क्या। हम कई बार पढ़ाए हैं, भूल जाते हैं बच्चे। चलो, विसर्गः बच्चे सब भूल जाते। हाँ, अब बता दिया इनका सबका क्या होता है। अब गिना रहा कि किसका क्या होता है। अब जो बचेंगे उनका क्या हो जाएगा? सबका सम्मानार्थ घोष हो जाएगा। बस यही सब टेलीग्राम बना लाओ, इसका जानने का सबसे उपाय वही। डेलीग्राम क्या बताया है यार? ये डायग्राम। हाँ, चलो। वर्गाणां प्रथम तृतीय पंचमाः प्रथम तृतीय यमो यरलवास् अल्प प्राणाः। ये अब अल्प प्राण महाप्राण बता दिया कि भैया ये अल्प प्राण कौन है, तो कहा वर्गाणां प्रथम तृतीय पंचमाः तृतीय यमो माने अयुग्माः। और अब प्रथम तृतीय पंचमा का तो यम होगा नहीं, तो दुईठ यम हो जाएंगे। कहे ध्यान देना, बता दे रहा हूँ, देखो कुछ कुछ। क्या? प्रथम तृतीय पंचम, और फिर प्रथम द्वितीय के यम, यानी दुईठ यम होंगे। क्या है कि नहीं? और उधर वाले में भी दो ठो, चार ठो यम ही है, दो ठो इधर दो ठो उधर हो जाएंगे। क्या? हाँ, वर्गाणां प्रथम तृतीय पंचमाः प्रथम तृतीय यमो यरलवास् अल्प प्राणाः। हाँ, यरलवास् अल्प महाप्राणाः। अब जो अवशिष्ट बचे सब कहाँ चले गए? हाँ, यणस्य में चाबी ले लेना, चकार का भी होता है। क्या? हाँ, एक विंशति स्वरा बताया हूँ कल कैसे होते हैं। क्या? हाँ, बता सकते हो कैसे होते हैं? एक विंशति बताओ। कै कैठे होते हैं? दुई दुई ठे, चार चार। हाँ, तो कितने हो गए? तो कैठे हैं? आ ई उ री, चार हो गए ना। अब चार का क्या होगा? चार जाओ, कितने बताना है? अरे 21 बताना है, इन्हीं को थोड़ी बता देना है 21। कितने होते हैं? तीन की दो की तीन? दो दो कौन कौन? नहीं नहीं, कौन 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 नहीं होता? एक दो ठे छूट गए ना इनमें। जैसे आयुरी आपने चार बताया, चार बताया तो ये क्या है? दो दो हैं, तो उनमें से चार में से क्या छूट गया? इसमें से दीर्घ छूट गया, बचा क्या क्या? रस और प्लुत बच गए। चलो, तो क्या हो गया? सीताराम जी ऐसा है? ए सीताराम जी हंस रहे हैं सीताराम जी। आए कौन कौन है बताइए, आप गिनाइए। अब गिनाइए 12 ठे कैसे हो गया स्वर? ये रस्व दीर्घ प्लुत करके आ यू री का हो गया, तीन तीन भेद। और फिर जो ए ओ आई ओ का है दो दो है, इसका रस्व नहीं हो गया। सब मिला क्या हो जाएंगे? संकलन है एक विंशति स्वरा भवन्ति। आए एक ली एक लेना है, ली आगे आएगा अभी। दुष्पृष्ट चेत भी गया, लिकारा प्लुत ये बचा। क्या? प्लुत लिकार आगे आएगा। क्या? इसको छोड़े रहना अभी, बस इधर लेना। हाँ, चलो आगे। बाह्य प्रयत्नास्त यद्यपि सवर्ण संज्ञायाम कहा भैया ये बताइए कि ये बाह्य प्रयत्न आप इतना बड़ा बवाल कर दिए इस श्लोक के माध्यम से, इतना सब विवेचन क्या है कि नहीं? बड़े सुंदर ढंग से प्रतिपादन किया। इसका कोई उपयोगिता तो आपने अभी तक दिखाई नहीं मुझे, क्योंकि सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र है तुल्यासा प्रयत्नम सवर्ण। वहाँ प्रयत्न से क्या लिया गया? बाह्य प्रयत्न लिया ही नहीं गया, तो सवर्ण संज्ञा में उपयोगिता इसकी है नहीं, तो अब कहाँ रही इसकी उपयोगिता? कहे तो कहा भैया इसीलिए कहा कि यद्यपि सवर्ण अनुपयुक्ता, अनुपयुक्ता मतलब सवर्ण संज्ञा अनुपयुक्ता, तथापि आंतरतम गुणकृत जहाँ सादृश्य लेते हैं, स्थाने अंतरतमा सूत्र है, उसमें अंतर जो है कितने प्रकार के होते हैं? स्थानार्थ गुण प्रमाणता। तो जहाँ गुणकृत सादृश्य लेना है वो गुणकृत सादृश्य यही है, आभ्यंतरकृत सादृश्य। तो वहाँ पर क्या है? आंतरतम परीक्षा में
क्या करना है, बाह्य प्रयत्न की बहुत उपयोगिता है, बिना उसके क्या नहीं हो पाएंगे, अनेक लक्ष्यों की सिद्धि नहीं हो पाएगी। जयो हो तरस्याम, कहे जयो हो क्या कहता है, संभारस्य ये सब कैसे काम चलेगा क्या, इसलिए क्या है, आवश्यकता वर्तते है कि नहीं, परम आवश्यकता वर्तते। हाँ, आंतरतम्य परीक्षायां यद्यपि सवर्णसंज्ञायां अनुपयुक्ताः तथापि आंतरतम्य परीक्षायां उपयोक्ष्यन्ते इति बोध्यम्। एतेषाम् उपयोगः भविष्यति। कालमावसानाः स्पर्शाः। अब इनकी संज्ञाएं बता दिया कि भैया स्पर्श किसे कहते हैं, है कि नहीं। स्पर्शानाम पंचविंशति, स्पर्श क्या चीज है भैया, यणोन्तस्थाः, है कि नहीं। अंतःसंज्ञक वर्णों का कौन सा अभ्यंतर प्रयत्न होता है, ईशत पृष्ठ, तो भैया अंतस्थ कौन से बता रहा है, यणोन्तस्थाः, यण की क्या होती है, अंतस्थ संज्ञा होती है। सलूष्माणा, उसमें कर दिया सा ऊष्माणा, व्याख्या है ना, इसीलिए कर दिया। हाँ, अचः स्वराः, अचः स्वराः, अब सा तो कम थे इसीलिए सा कर दिया, अवच को करने लगेगा तो बहुत हो जाएंगे क्या, इसीलिए क्या कर दिया वहाँ अचा स्वराः करके निपटा दिया, नहीं तो कहता आ यो री ए ओ अयौ स्वराः बनती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा हो जा रहे थे तो उन्होंने अचा स्वराः से काम चला दिया। हाँ, कपाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशौ जिह्वा, कपाभ्याम इति, कफाभ्याम इत्यस्य उपलक्षणम, कहे पफाभ्याम इत्यस्य कखा का, हाँ खा खा और फा का क्या है, अरे कपाभ्याम बस थोड़ी होते हैं क्या यार, इधर खा भी हो जाता है और उधर खा भी हो जाता है। हाँ, दिया का दोनों दिया, एक ही दिया है ना। हाँ, तो उपलक्षण है, समझ लीजिएगा। कपाभ्याम प्राग अर्ध विसर्ग सदृशौ, माने कर कपाभ्याम प्रागर्ध, का पा के पहले, यानी इसी तरह का और खा और फा के पहले जो अर्ध विसर्ग के सदृश है, सादृश्यम च लेखने उच्चारणे बोध्यम, है कि नहीं। सादृश्य क्या है, लेखन कृत अथवा कृत सादृश्यता लेना है किंचित, कहे तो जैसे उसका विसर्ग का आह करके उच्चारण करते, उसी तरह इसका भी क्या करना है, आह का अह खा, कहे ऐसा उच्चारण करना है। तो उच्चारण लेखने चा सादृश्यम बोध्यम, कहे अर्ध विसर्ग है, उसी लिए तो कहा कि लेखने उच्चारणे से बोध्यम। अब पूरा विसर्ग नहीं है, पूरा विसर्ग हो तो फिर विसर्ग कहला जाएगा वो, क्या तो उच्चारण लेखने से बोध्यम, क्या उच्चारण करो ना, विसर्ग का कैसे करते हैं, पूरे वाले विसर्ग करते हैं। हाँ तो करते हैं ना, कैसे करते हैं, उसी सदृश इसका भी करना है, क्या हा का उच्चारण करते हैं वहाँ, कहे कहा है, कहा करते हैं, उसी तरह से इधर पहले कर दो थोड़ा सा, क्या आह कर दिए, तो उच्चारण में आ गया कि नहीं आ गया। कुछ लेखन में भी खा की तरह इसको मत लिख देना, कहे गा की तरह मत लिख देना, चम्मच की तरह मत लिख देना, इसको क्या लिखना है, उसी विसर्ग की तरह थोड़ा ऐसे ऐसे कर देना, कहे वो विसर्ग को आधा काट लो और उसको एक ठो ऊपर लटका दो, एक ठो क्या कर दो, हैं चाँद की तरह, कहे अरे चलो भैया ये सब कुछ हो रहे हैं। हाँ, इसीलिए सादृश्यम च लेखने उच्चारण बोध्यम का। हाँ, अम आह इत्यचः परानुस्वार विसर्गौ, अम आहा का भैया अम में अनुसार है, आज के पर जो वो अम के ऊपर दिखाई देता है, लेकिन उसको क्या समझना चाहिए, पर में समझना चाहिए। लेखन की शैली है, इसीलिए क्या लिखा जाता है वो ऊपर ही, क्या लेकिन वो है कहाँ, परे बता, तो उसके पर हो जो एक बिंदु, आज के पर क्या हो, ये आम जो है ई उ इत्यादि का क्या है, उपलक्षण है। यहाँ पर भी ये आबय भर के बाद नहीं, ई आदि के बाद भी रहे तभी ना, ई में जो विसर्ग है, ई के बाद भी विसर्ग होता है, क्या ऊ के बाद भी विसर्ग होता है, कहे तो क्या है वो, उसका भी वायु है, विष्णु हूँ, तो विसर्ग नहीं क्या ऊ के बाद है, लेकिन इसीलिए ई उ जो है ये आ, और ये आ जो है ई उ इत्यादि का क्या है, बोधक है, उपलक्षण है कि नहीं, कि उनके बाद भी यदि किसी से क्या परे हो, विसर्ग पर माने दो बिंदुएं हों, दो बिंदु हों, उनको क्या कहा जाता है, विसर्ग कहा जाता है, और एक हो ऊपर वा उसको
ऊपर माने पर में ही। अम अह इति अचः परौ अनुस्वार विसर्गौ। इसलिए अचा परौ कहा, नहीं तो कहता नहीं आ और आ से ही परे क्या। इति स्थान यत्न विवेकः। इस तरह से ये स्थान विवेकम विवेकः संजातः वर्तते, यत्न विवेकः अपि अधुना किमागतम् ऋवर्णयोर्मिथा सावर्ण्यम वाच्यम। ये सवर्ण संज्ञा करने वाला वार्तिक आ गया, क्योंकि री और री की सवर्ण संज्ञा प्राप्त नहीं है। प्रयत्न तो एक है, लेकिन स्थान क्या है, भिन्नम भिन्नम अस्ति। क्या है, ऋतुर्षाणाम मूर्धा अलऋतुर्षाणाम तो स्थाने भेदा वर्तते है। तस्मात् प्रयत्न साम्येपि स्थान भेदस्य सत्वात् किं न भवति, अनयोः सवर्ण संज्ञा प्राप्ता नास्ति, भवति किन्तु प्राप्ता नास्ति। अब तत्र इष्टं वर्तते, सवर्ण संज्ञा अनयोः इष्टा वर्तते, तर्हि कथं भविष्यति, तर्हि वार्तिकम् आगतं वर्तते। यतो हि वार्तिकस्य लक्षणमेव उक्तम् उक्तानुक्त दुरुक्ता चिन्ता वार्तिकज्ञाः मनीषिणः। तर्हि अनुक्तस्यापि चिन्ता अत्र कृता वर्तते। कै तर्हि ऋलि अनयोः वर्णयोः संज्ञा उक्तं नास्ति, तस्य अनुक्तस्य चिन्ता अत्र वर्तते। तेन किं भवति, क्या भवति, सवर्ण संज्ञा हो जाएगी महाराज रेली की इसके द्वारा। तो रेली की क्या होती है, सवर्ण संज्ञा होती है। रेली वर्णयों में सवर्ण संज्ञा है, वो समास है। कहे कौन सा समास करते हैं, विग्रह बोलिए। अरे सम्मत फंसिए, साधारण बोलिए। क्या यार, आचा लिवर्णश्चा इति तयो कितना सरस आच आच लगे चिल्लाने। क्या है, अब फिर वो रिश्च से करने लगेगा, भास्कर इसी में करने लग गया। कहे आचा इति ठीक है, आचा आचा बताएंगे आगे, मनोरमा चली रही है उसी में होगी। कहाँ प्रकृति भाव कर दे यार, ये बच्चा समझता नहीं, छोटा बच्चा बना है। रित्तका किस लिए सूत्र है भाई, हैं जब प्रकृति भाव यण करने चल दिए संधि और प्रकृति भाव वाला सूत्र छोड़ दिए तुम, क्या रित्तका लगाओ, रीति पर अका हो जाएगी, नहीं होगा और क्या। तो रिलि वर्ण और मिथा सावर्ण्यम वाच्य, क्या कर लो, सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। हो गया ना, इसका मतलब री और री की क्या होती है, सवर्ण संज्ञा होती है, तो हो जाएगी। हो गया, इतने कर